दोस्तों, एक ऐसा प्लेयर जिसे क्रिकेट का नेक्स्ट विराट कोहली कहा जाता था और कहा जाता था कि ये विराट कोहली के रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल के साथ ऐसा क्या हुआ कि टीम इंडिया इसे प्लेइंग 11 में भी शामिल करने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब इनका एवरेज विराट कोहली जैसा ही था, फिर भी इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि शुभमन गिल क्या ओवर रेटेड वर्ड डिज़र्व करते हैं, क्या लोगों ने उनको परफॉर्मेंस ज़्यादा उनको सिर पर चढ़ाया हुआ है या फिर वो एक एवरेज ही बैट्समैन है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुभमन गिल के टीम इंडिया में आते ही लोग इसे विराट कोहली से कंपेयर करने लगे, क्योंकि इस बंदे ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी 2019 को। इस दिन शुभमन गिल का डेब्यू मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन इस दिन शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर खिलाया गया, लेकिन शुभमन गिल परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए इस मैच में और जल्दी आउट हो गए। फिर उनको तीसरे नंबर पे ही खिलाया जा रहा था, इस वजह से वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से इस सीरीज़ में शुभमन गिल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे और उनको फिर मौके भी कम मिलना शुरू हो गए थे। फिर आता है 2022 का साल। इस साल शुभमन गिल पर भरोसा करके उन्हें मौके दिए गए टीम इंडिया में ओडीआई के फॉर्मेट में। इस साल शुभमन गिल ने तबाही मचा दी थी। उस साल उन्होंने सिर्फ ओडीआई में 12 मैचेस खेले थे और उन्होंने टोटल रन 638 बनाए थे, मतलब कि फुल तबाही वाली उन्होंने हर मैच में इनिंग खेली थी। और उसी साल ही उन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी भी लगा दी थी। और फिर 2023 में भी इन्होंने बहुत डोमिनेट किया और हेटर्स को बता दिया कि इन्हें क्यों क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है। गिल को टोटल 29 मैचेस खेलने को मिले, जिसमें से उन्होंने 1584 रन बनाए और इस रन के साथ साथ उन्होंने 950 और 4 सेंचुरियाँ भी लगाईं। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। शुभमन गिल को इंडियन टीम का प्रिंस कहा जा रहा था और वो ओडीआई में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दे ही जा रहे थे और उनका एवरेज भी 60 का हो गया था। लेकिन यहीं से ही शुभमन गिल के डाउनफॉल का ब्रेक थ्रू शुरू हो गया था। दोस्तों, अगर शुभमन गिल के टेस्ट करियर पर नज़र डालें तो शुभमन गिल का टेस्ट करियर शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने अपना टेस्ट करियर खुद ही बर्बाद कर दिया अपने हाथों से ही। शुभमन गिल का डेब्यू टेस्ट मैच में 2020 दिसंबर में होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 2 इनिंग में 80 रन बनाए, जो कि काफ़ी क्रूशल थे, जिसकी वजह से ही इंडियन टीम टेस्ट मैच जीती थी। दोस्तों, उसके बाद शुभमन गिल का फ्लॉप शो शुरू हो गया था टेस्ट में और उन्होंने 2021 के पूरे साल में इनको सिर्फ 17 इनिंग्स में मौका मिला, जो कि नॉर्मल ही होती हैं, जो कि हर बैट्समैन को इतनी ही मिलती हैं। और इन्होंने चौक करते हुए 478 रन बनाए, जिसमें से एक सेंचुरी भी शामिल नहीं थी। फिर शुभमन गिल को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं टेस्ट मैच में, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया करते हुए बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे टेस्ट मैच में। इतने सारे मौके के बाद भी शुभमन गिल एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर हम शुभमन गिल के टोटल टेस्ट स्टैट्स पे नज़र डालें तो शुभमन गिल ने टोटल 32 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1893 रन बनाए, जिसमें से उनकी सिर्फ 5 शतक है और एवरेज सिर्फ 35 का है। अगर हम ऑल ओवर इंडियन टीम की बात करें तो उसमें से लेजेंडरी प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं टेस्ट में। उनको अगर अलग कर दिया जाए, क्योंकि शुभमन गिल यंगस्टर हैं और यंगस्टर के साथ साथ जैसे यशस्वी जायसवाल हैं, जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन टीम के ऑल ओवर प्लेयर्स की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर हम बात करें टेस्ट मैच में तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं तो उनकी उम्र भी अब वो रिटायरमेंट की तौर पे आ रहे हैं, क्योंकि वो इतनी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं इंडियन टीम के लिए कि उन पे बोलना जायज़ नहीं होगा। अगर हम यंगस्टर की बात करें तो शुभमन गिल यंगस्टर हैं और दूसरे यंगस्टर की बात करें जो कि टीम में अभी भी मौजूद है, यशस्वी जायसवाल, तो अगर उनकी बात करें तो वो तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी भी उन्होंने बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने शतक भी मारा था उसमें। और शुभमन गिल की अगर हम ऑल ओवर टेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2020-21 में जो एक टेस्ट सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिर्फ उन्होंने वहीं पे ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद शुभमन गिल की एक भी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई जिससे इंडियन टीम को फ़ायदा हुआ हो। वो खुद का टेस्ट करियर खुद ही तबाह कर रहे हैं। शुभमन गिल की अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में ही वो थोड़े बहुत ही अच्छे हैं, वरना अगर हम आउटसाइड एशिया की बात करें तो उनकी सिर्फ एक ही ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गावा में थी 91 रन की, जो कि काफ़ी क्रूशल थी। दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शुभमन गिल की टेस्ट मैच में लोगों ने बेतुकी हाइप बनाई हुई है और उनको अगर टेस्ट मैच में अगर उनको ओवर रेटेड कहा जा रहा है तो ये कहीं गलत नहीं होगा। और अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि इनको अब लोग कह रहे हैं कि इनको ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ओडीआई में शुभमन गिल
एक साल से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल को चैम्पियंस ट्रॉफी में अभी जो हाल ही में होने वाली है कुछ दिनों बाद ही इंडियन स्क्वाड आ चुका है और उसमें शुभमन गिल भी हैं। मुझे लगता है कि शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ। अगर हम हाल ही में ओडीआई टूर्नामेंट निकालें जो कि इंडिया में हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें तो शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अगर हम ओडीआई में देखें तो शुभमन गिल ओडीआई में सही हैं, लेकिन अगर टेस्ट में देखें तो वो बिल्कुल ओवररेटेड ही प्लेयर हैं जो कि बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है शुभमन गिल के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो।